sunshines, welcome to my channel Routine for Girl. And today's agenda is to do packing for the trip. जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अगर आपने देखी होगी तो बताया होगा कि मैं एक साउथ इंडियन वेडिंग अटेंड करने जा रही हूँ. सो उसके लिए मेरी आज ट्रेन है एंड मैंने अभी भी पैकिंग नहीं की है. एंड आई एम गोइंग टू मैंगलोर. ओके, उसके लिए मैंने अभी तक पैकिंग नहीं की है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत क्योटिक है यहाँ पे सब कुछ, बट यार हमको पैकिंग करनी है. फाइनली आई बुक माई कैब एंड देन मैं निकल गई रेलवे स्टेशन के लिए. हमारी जो ट्रेन थी वो लेट थी बाय 20 मिनट, बट फाइनली इट अराइव्ड. एंड देन वी हैड सम इडली एंड सैंडविचेस एंड पोहा फॉर डिनर क्योंकि भूख लग रही थी. एंड पेट पूजा करने के बाद हमने ऊनो खेली और बहुत मज़ा आया. मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऊनो ही खेल रहे थे. एंड देन वी स्लेप्ट. And then next morning, finally we arrived in Bangalore. Then we went to our stay and there we got refreshed and थोड़ा आराम किया. And then we started exploring Bangalore क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी और हमने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था. And it was almost lunch time now, so we were heading for some brunch place. और इतना सारा घूमने के बाद फाइनली हमें एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मिला. उसका नाम था द सिजलर एंड इट वाज न्यूली ओपन. और उनका डेकोर इतना प्यारा था, बिल्कुल बीच वाइब्स दे रहा था. उन्होंने बहुत सुंदर ग्लास पेंटिंग्स भी लगाई हुई थी. सो इट वाज रियली कूल. While we were waiting for our food to arrive, तो हम तब तक कुछ गेम्स खेलने लग पड़े. And this was some new game that I played and it's called Heads Up. और बहुत ही अच्छी थी, बहुत मज़ा आ रहा था हमको गेम खेलने में. And then finally our food arrived. We ordered their veg burger and उसके साथ हमने उनकी स्पेशलिटी सिजलर्स भी ऑर्डर किए थे. Both of their items were very yummy and बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था. एंड यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस प्लेस व्हेनेवर यू विजिट मैंगलोर. आफ्टर डूइंग आवर लंच वी हेडेड टू द बीच. और बीच पे जाने के लिए हमको फेरी लेनी थी जो कि यहाँ से मिलनी थी. एंड देन ऑन द अदर एंड ऑफ दिस इज़ द बीच. सो हमने यहाँ से फेरी ली एंड व्यू देखो गाइस कितना मस्त है. मैं पहली बार फेरी में बैठी थी तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था. इट वॉज सच अ प्लेजेंट राइड. एंड देन वी फाइनली रीच्ड ऑन द अदर एंड. एंड फाइनली वी आर एट द बीच. कितना सुंदर बीच, इतनी वाइट सैंड एंड सामने पानी. ओह माय गॉड, इट वाज सो ब्यूटीफुल. आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स. बट सैडली एक प्रॉब्लम थी, हम पानी में नहीं जा सकते थे बिकॉज इट वॉज हाई टाइड टाइम. तो उन्होंने वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा के रखा था कि कोई पानी में नहीं जाए. बट स्टिल द व्यू वॉज वेरी प्रिटी. enjoyed there. और कुछ टाइम हमने सन बास्किंग भी की. एंड देन आई कुड सी शेल्स ओवर देयर. इतने सारे शेल्स थे ना वहाँ पर. फिर मैं वहाँ पर वो शेल्स कलेक्ट कर रही थी. देन वी हेडेड बैक एंड वी स्टार्टेड गेटिंग रेडी फॉर द संगीत फंक्शन जो कि आज रात था. एंड फिर हम तैयार हुए. एंड here I am all ready and feeling very pretty. So then we headed to the location. Usually साउथ में जितनी भी वेडिंग सेरेमनीज होती हैं वो सब एक कन्वेंशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे. यूजली विच आर विद द टेम्पल वहाँ होती हैं. सो हेयर वी आर गोइंग टू दैट हॉल एंड वो बहुत ही सुंदर सजा हुआ था. एंड द फंक्शन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड बाय द टाइम वी अराइव्ड देयर.
सा क्यूट से कपल जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे एंड वी एंजॉयड थॉरली ओवर देयर। एंड फिर हम सब ने मिलके भी थोड़े ठुमके शुमके लगाए एंड एंजॉय किया। इट वाज रियली नाइस। एंड द अदर मेजर डिफरेंस बिटवीन अ साउथ इंडियन वेडिंग एंड द नॉर्थ इंडियन वेडिंग इज द अमाउंट ऑफ फूड। यहाँ पर बहुत लिमिटेड फूड होता है जिससे फूड वेस्ट भी नहीं हो एंड दैट इज़ रियली नाइस। एंड हेयर वी आर एंजॉयिंग द टेम्पल। और इतना सुंदर लग रहा था ना टेम्पल। हमने बेलपूरी खाते खाते पूरा टेम्पल की ब्यूटी को एंजॉय किया। गोल्डन कलर्स में रात को टेम्पल चमक रहा था पूरा। एंड देन वी हेडेड फॉर डिनर एंड डिनर बहुत ही सिंपल बहुत टेस्टी था बिकॉज यहाँ शादी के खाने में गार्लिक एंड अनियन का यूज़ नहीं किया जाता है बट द फूड वॉज रियली टेस्टी। गाइस आई होप आपको ये जीवोगी ब्लॉग पसंद आया होगा। आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम संगीत फंक्शन और मैंने अपना मेकअप रिमूव किया है। बहुत ही टाइम था भाई, बहुत थक गए और कल सुबह की वेडिंग है सो वो भी अटेंड करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश नहीं मुस्कुराते एंजॉय। बाय बाय। Oh shit. It's so hot over here.